गर्व, अभिमान और अहंकार, ये तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ पूरी तरह एक दूसरे से भिन्न होता है। जब हम स्वयं से प्रेम होता है, तब हमारे गर्व का अनुभव हमें होता है कि हम स्वयं से प्रेम करते हैं, और सफलता हमारे अंदर अभिमान को जगाती है। जब हम सफल होते हैं तो हमें खुद पर अभिमान हो जाता है, लेकिन जब यही हमारी भावना अहंकार बन जाती है कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही कर रहा हूँ, तब ये एक समस्या बन जाता है और अहंकारी व्यक्ति का अंत बहुत ही दुखद और बुरा होता है। अतः कभी भी अहंकार ना करें, अहंकारी मनुष्य का सदैव ही विनाश होता है। हमारा मन स्वभाव से ही चंचल होता है। अब बालकों को ही देखिए, यदि बालकों से उनके माता पिता कहते हैं कि नदी के पास मत जाना, तालाब के पास मत खेलना, वन में मत जाना, तो वो बंधन को तोड़ के वहाँ अवश्य ही जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें उस बंधन को तोड़ने में आनंद आता है। लेकिन बंधन को तोड़ा जाए इतना ठीक है, लेकिन मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। मर्यादा और बंधन में अंतर होता है। मर्यादा तोड़ी थी दुर्योधन ने जब उसने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया था, जिसके कारण उसका अंत बहुत ही भयानक हुआ। इसीलिए सदैव स्वयं को मर्यादा में रखना चाहिए, क्योंकि जब मर्यादा टूटती है तो विनाश ही होता है। क्या आपने देखा है कि एक व्यक्ति अपने जीते जी इतने प्रयास करता है कि वो चाहता है कि वो मरने के बाद भी जीवित रहे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? एक चीज़ है जो इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखती है, वो है उसका सम्मान। जब आपका सम्मान बढ़ने लगता है तो आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है आपका सम्मान। वो हमेशा आपके सम्मान को नीचा गिराना चाहते हैं। जब आप ऊंचाई पर होते हैं, वो हमेशा आपको नीचा देखना चाहते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, जब आप आगे बढ़ रहे हों तो आपका सम्मान ही आपका सब कुछ है, और अपने शत्रुओं से इसकी रक्षा करते रहें और हमेशा ध्यान रखें कि आपका सम्मान कभी भी अपमान में ना बदले। मित्रों, एक अग्नि कभी दूसरी अग्नि को शांत नहीं कर सकती, बल्कि वो उसे और भी ज्यादा प्रज्वलित कर देती है। ऐसी ही एक अग्नि होती है अपमान से जन्म लेने वाली अग्नि, लेकिन उसका अर्थ प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। प्रतिशोध मनुष्य को स्वयं को भी जलाता है, जब वो बदले की भावना से दूसरों से प्रतिशोध लेना चाहता है। बल्कि आपको प्रतिकार लेना चाहिए, न्याय लेना चाहिए। यदि आप प्रतिशोध लेंगे तो प्रतिशोध एक अग्नि होती है जिसमें मनुष्य को स्वयं भी अपने शत्रु के साथ जलना होता है। प्रतिशोध लिया था दुर्योधन ने पांडवों से, अपने अन्याय का, अपने साथ हुए अपमान का, लेकिन वो इतना बुरा कर बैठा कि वो स्वयं ही अपनी ही अग्नि में जल गया, और उसके साथ ही विनाश हो गया उन सभी का जिन्होंने भी अन्याय का साथ दिया। मनुष्य बिना मित्र और मित्रता के सुखपूर्वक नहीं रह सकता। बालक हो या कोई सन्यासी हो या कवि हो, योद्धा हो, बिना मित्रों के जीवन नहीं चल सकता। ये संबंध इतना शक्तिशाली होता है कि यही हमारे जीवन का कई बार निर्धारण करता है। याद कीजिए उस अंगराज कर्ण को, जिसने धर्म बतलाते हुए अधर्मी मित्र का साथ दिया, जिसने हर समय पर यही कहा कि मेरे मित्र ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं उसका साथ अवश्य दूंगा। मित्रों, मित्र वह नहीं होता जो हर समय हर परिस्थिति में आपका साथ देता है, बल्कि सच्चा मित्र वो होता है जो गलत करते समय आपका विरोध करे, आपको सही मार्ग दिखाए और आपका साथ केवल उसी समय दें
जब आप धर्म पथ पर हों, क्योंकि इस दुनिया में कुछ है तो वो है सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, और हमें चुनाव करना है धर्म और सत्य का। भगवान श्री कृष्ण ने अंगराज कर्ण को, कौन्तेय कर्ण को, राधे कर्ण को कितनी ही बार चेतावनी दी कि अपना मार्ग परिवर्तित कर लो, धर्म के रास्ते पर आ जाओ, धर्म के पक्ष में आ जाओ। लेकिन अंगराज कर्ण ने अपने मित्र का साथ देते हुए, ये जानते हुए कि वो अन्यायी है, अधर्मी है, हमेशा अपने मित्र को ही चुना, क्योंकि उसने उस पर उपकार किया था और वो उस उपकार को चुकाना चाहता था।